हेलो बच्चों, चलिए प्रश्नों को पढ़ते हैं। 20 प्रेक्षणों के माध्य और मानक विचलन क्रमशः 10 और 2 है। जांच करने पर एक प्रेक्षण 8 गलत पाया गया। निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में सही माध्य और मानक विचलन ज्ञात कीजिए जबकि प्रेक्षण 8 को 10 से बदल दिया जाए। तो यहाँ पर हमें 8 को 10 से बदलना है। प्रश्न को हल करने से पहले बच्चों, प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा हम लिख लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करते हैं इस बात पे चर्चा करते हैं, या फिर उससे संबंधित यदि सूत्र होता है तो उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखेंगे। माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? 1/n समेसन i बराबर 1 से n तक xi। ठीक है ना, n जो है प्रेक्षणों की संख्या होती है। उसके बाद यदि मानक विचलन की बात करें तो मानक विचलन को हम सिग्मा से व्यक्त करते हैं और इसका सूत्र होता है, वर्गमूल के अंदर लिख सकते हैं आप, ये होता है 1/n समेसन i बराबर 1 से n तक xi का वर्ग माइनस ये होगा 1/n समेसन i बराबर 1 से n तक xi। और बच्चों, पूरे की घात कितनी होती है? यहाँ पर 2। ठीक है ना, ये वर्गमूल के अंदर होता है, याद रखें। अब हम हल करते हैं। देखो हमें क्या क्या दिया गया है, पहले देख लेते हैं। सबसे पहले गलत माध्य दिया गया है। तो गलत माध्य कितना है? 10। उसके बाद गलत मानक विचलन, मानक विचलन गलत मानक विचलन कितना है? 2। तो यहां से देखिए, हम फिर से लिखेंगे गलत मानक माध्य। गलत माध्य बराबर कितना है? 10 है। अगर इसको सूत्र बनाएंगे तो क्या आएगा? 1/20। उसके बाद समेसन i बराबर 1 से कहाँ तक होगा? 20 तक xi बराबर कितना हो जाएगा? 10। ठीक है ना, ये गलत है, इसको फिर से लिखना पड़ेगा मुझे। यहाँ पर क्या आ जाएगा? सबसे पहले आएगा गलत, ठीक है, और फिर आएगा 1/20। ठीक है, 20 को इधर ले आओ आप, तो ये हो जाएगा गलत गलत समेसन i बराबर 1 से कहाँ तक है? 20 तक xi बराबर हो जाएगा 10 × 20। ठीक है, अब हम सही कर लेते हैं इसको। तो यहाँ से लिख लेते हैं सही सही समेसन i बराबर 1 से कहाँ तक? 20 तक। देखिए कितना था? 200। अब 200 में से हम क्या करेंगे? 8 को तो घटा देंगे और 10 को जोड़ लेंगे। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 202। तो ये हमारे पास सही आ गया। तो यहाँ से अब हम सही माध्य ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा सही सही माध्य। तो सही माध्य क्या हो जाएगा? देखो 1/20 और गुणा हो जाएगा 202 से। 2 से भाग लगा दो इसको, तो ये हो जाएगा 101 और दशमलव भी लगा दो तो 101, अर्थात 10.1 बोलिए इसे आप। तो ये हो जाएगा आपके प्रश्न का उत्तर बच्चों। अब पुनः देखिए हमें क्या दिया गया है। हमें कहा गया है गलत गलत मानक विचलन। गलत मानक विचलन गलत मानक विचलन कितना है हमारे पास? 2 है। ठीक है, तो गलत मानक विचलन का वर्ग कर देता हूं मैं, क्योंकि वर्गमूल नहीं लगाना पड़ेगा फिर मुझे। तो इसका भी वर्ग हो जाएगा। तो इसका सूत्र क्या बनेगा? देखो ये होगा 1 यहाँ पर होगा 20 समेसन i बराबर 1 से कहाँ तक होगा? 20 तक, और एक साई का वर्ग माइनस ये होगा 1/20। उसके बाद समेसन i बराबर 1 से कहाँ तक? 20 तक और xi। ठीक है, और बराबर 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। ठीक है ना बच्चों, ये दोनों ही गलत है। दोनों ही जगह मैंने गलत लगाना भूल गया हूँ मैं। दोनों ही जगह गलत लिखूंगा मैं। ठीक है, पहले गलत लिखना पड़ेगा तभी तो सही होगा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये था
गलत, ठीक है। और उसके बाद गुणा होगा इसमें 1/20 का, ठीक है। यहाँ पर भी सबसे पहले होगा गलत, ठीक है। और फिर गुणा होगा 1/20 का, ठीक है। और पूरे का क्या होगा, वर्ग, ठीक है। सूत्र हमने लिख लिया है पहले से ही। अब फिर से लिखते हैं इसको। तो ये हो जाएगा 1/20, 1/20 गुणा, ये होगा गलत, समेसन आई बराबर 1 से कहाँ तक, 20 तक, एक साई का वर्ग, बराबर ये तो है 4। और देखो ये 10 है, ये गलत हमें 10 दिया गया है, तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा, 10 का वर्ग हो जाएगा 100। तो ये हो जाएगा प्लस का 100, ठीक है। और 20 को भी मैं इधर ही ले आऊंगा बच्चों। तो फिर से लिख देता हूँ मैं, गलत आई बराबर 1 से कहाँ तक, 20 तक, और एक साई का वर्ग, बराबर देखो कितना हो जाएगा 104। 104 को 2 से गुणा करोगे तो 208, ये 208 हो जाएगा। और 208 को यदि 2 से गुणा कर दिया, एक जीरो और बढ़ा दो, तो ये हो जाएगा आपका 2080, ठीक है। अब हम यहाँ से सही ज्ञात कर लेते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ सही, सही समेसन आई बराबर 1 से कहाँ तक, 20 तक, और एक साई का वर्ग, ठीक है ना। सही कैसे निकालेंगे, देखो ये हमारे पास गलत आया था एक साई का, तो 2080 वैसे ही रहेगा, 2080। अब इसमें से क्या करेंगे हम, 8 का वर्ग घटाएंगे और 10 का वर्ग जोड़ देंगे, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। तो ये हो जाएगा 2080, ये हो जाएगा 36, प्लस का 36 होगा, तो ये हो जाएगा 6, 8 और 3 11 का 1, और ये हो जाएगा 2116, ठीक है। तो कितना हो गया ये हो गया 2116, ये 2116 आ गया हमारे पास। अब हम लिख सकते हैं सही मानक विचलन। तो सही मानक विचलन, मानक विचलन। तो सही मानक विचलन के लिए हमने सारी चीजें यहाँ पर ज्ञात कर ली है। ये होगा 1/20 गुणा 2116, उसके बाद माइनस, ये कितना है हमारे पास सही माध्य, 10.1 का कितना हो गया है, वर्ग, ठीक है। इसको हल कर लेते हैं। तो पूरा हल कर लेते हैं बच्चों इसको। तो वर्गमूल के अंदर ही लिख लेते हैं इसे। पहले 2116 को 20 से भाग लगा देते हैं, ठीक है। तो यह आ जाएगा आपका 105.8, ठीक है, माइनस 10.1 का वर्ग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 102.01, ठीक है, आसानी से कर सकते हो। अब इसको घटा लेते हैं, इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4.79, और भाग विधि से बच्चों इसका वर्गमूल ज्ञात कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2.18। तो ये हमारे प्रश्न का क्या है, एक और उत्तर आ चुका है। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।